बिजनेस को बिजनेस की तरह समझना. Therefore, the subject of business of sales becomes very, very important. And why do you think I am calling it a business? Anyone? Because it is a business. All right. Anyone else? Because there is a price, give and take. है ना? और क्या? Anyone? Why am I calling it as a business of sales? As if sales आपका अपना product है, sales आपकी अपनी service है. Why am I calling it a business? तो आप सोच लो कि आप लोग जो है अपने आप को इक्वल्स में रखो. तो अब बताओ, अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, कुछ भी बोलें, सेल्स पर्सन है और वो एक एंटरप्रेन्योर है, जैसे अभी हमने ऐसे उनका सुना, क्या आप सेम हैं, सेम काम करते हैं या अलग अलग काम करते हैं? तो आप उस जिस एरिया में भी आप काम करते हो, उस एरिया के आप ओनर होते हो. वो इलाका आपका होता है. ठीक है, वो इलाका आपका होता है, आप उस जगह के ओनर हो, आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो. सपोज कर लेते हैं कि अमित के बदले अगर नितिन जी मार्केट में जाएं तो सेम काम करेंगे. अगर सेल्स करनी होगी तो जाएंगे, जी मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं इस कंपनी का आया हूं. अब आप जब जाते हो मार्केट में तो आप क्या कहते हो, मैं जूल पेंट्स हूं. तब नितिन जी नहीं होते, वहां पे नहीं होते ना. तो जब नितिन जी नहीं होते तो एक्चुअली आप उस कंपनी के उस अपनी ज्योग्राफी में जहां पे आप काम करते हैं उस जगह के ओनर होते हैं. राइट? You are the person who is representing the company. तो ओनर भी हैं और रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं. Exactly the way an entrepreneur is. Correct? तीसरा, you are responsible for growth of your company, specifically to the area that you are working for. So अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर इनसाइड सेल्स की टीम की बात भी करें, आपके लिए भी तो वो इंपॉर्टेंट है. जो एरिया आपको दिया जहाँ पे अपने कॉल्स करके काम करके माल बेचना है, वो एरिया भी तो वहां को आप ही रिप्रेजेंट कर रहे हो. सो यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ योर कंपनी, एग्जैक्टली लाइक द एंटरप्रेन्योर नीड्स दैट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू परफॉर्म, द कंपनी परफॉर्म्स. तो सारी ओनरशिप मिला मिलू करके एंटरप्रेन्योर वाली हो गई. सो द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग हियर इज दैट यू आर नोबडी एल्स बट द ओनर ऑफ योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, गेटिंग सैलरी, पर्क्स और एनीथिंग एल्स व्हिच एन ओनर गेट्स. ये वाली लड़ाई जो है ना, सैलरी वाली और ओनर्स, एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉय वाली, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी. तो इसको भी हम कमरे से बाहर रखेंगे. तो हमें जो समझने वाली बात है वो इंपॉर्टेंट बात ये है बॉस दोस्तों कि हम ओनर हैं. और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो पॉइंट मनोज ने बोली थी कि ओनर, मतलब मेरे हिसाब से सेल्समैन होने से बढ़िया बात जिंदगी में हो ही नहीं सकती है. You are the luckiest people, or rather I would say we are the luckiest people that we are into sales. Because हम अपनी कंपनी के मालिक होते हैं और पैसा कोई और लगा रहा होता है. Just think about this. हम कह रहे हैं कि हम अपने इलाके के मालिक हैं. हमने जो बोला वो होगा, परमिशन तो लेनी पड़ती है. प्राइस ठीक दे दो, सप्लाई ठीक दे दो, लीड करा दो, वो करा दो, सब कुछ करना पड़ता है. But the fact remains, while we are into sales, we are the luckiest one that we are going to you know, make business out of somebody else's investment. So entrepreneur सुधांशु, entrepreneur और sales में हमारा काम एक ही है, बस फर्क ये है पैसे कोई और लगा रहा है. तो मेरे ख्याल से हम ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं एक entrepreneur से. एरिया भी हमारा, काम भी हमारा, जवाबदारी भी हमारा, चेहरा भी हमारा, डीलर भी हमारा, कस्टमर भी हमारा, हमारी ही चौड़, क्योंकि हम जब चाहें जहां से जाएंगे दौड़, और एंटरप्रेन्योर कहेगा यार तू मत जा. तो हमारी बहुत इज्जत है भाई. यू गेट माय पॉइंट? हम लोग, आई थिंक वी शुड एक्चुअली क्लैप फॉर आवरसेल्व्स दैट वी आर इन द बेस्ट जॉब ऑन अर्थ. सेलिंग करके आप जिंदगी बदलते हो, सही लोगों को सही तरह का माल उनके पास पहुंचाते हो. अगर आप नहीं हो, हम नहीं हो, तो माल लोगों तक पहुंचेगा कैसे? ई कॉमर्स को भी हैंडल करने के लिए बंदे चाहिए जो उनकी कैंपेन्स करते हैं, उनकी सारी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं. सो द मेन पॉइंट ओवर हियर इज दैट वी आर द ओनर ऑफ द मार्केट दैट वी आर डीलिंग विद. द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग हियर स्ट्रांगली इज बिकॉज वी आर एन ओनर, and till the time as a salesperson we don't think like an owner, we will not be a successful salesperson. See what is my workshop about? Get up, arise, boost your sales success.
सेल्स सक्सेस तो तभी आएगी ना अगर सक्सेसफुल बनने के लिए जो जो चाहिए होंगी। उसमें थॉट प्रोसेस भी है, उसमें माइंडसेट भी है, उसमें टूल्स भी हैं, उसमें लर्निंग भी है, एवरीथिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। सो इट इज नॉट अबाउट दैट वी आर सेइंग कि हमें क्या मिलता है एंड ऑल दैट, इट इज नॉट देयर। ये सिर्फ सेल्स वालों के बारे में बात हो रही है कि उनको अगर उन्होंने की तरह सोच लिया तो जिंदगी चेंज होगी।